अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज हम पॉलिटी के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसके मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? कौन कौन से ऐसे मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं? तो पहला ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद। पहला ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद। केंद्र और राज्यों के बीच का जो विवाद है वो केवल सुप्रीम कोर्ट के इनिशियल ज्यूरिसडिक्शन में आता है, हाई कोर्ट के इनिशियल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। तो रॉन्ग हो गया। राज्यों के परस्पर विवाद ये भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है, हाई कोर्ट में नहीं आता है। तीसरा ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। ये मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। आर्टिकल 32 में सर्वोच्च न्यायालय है और आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट में मामला जा सकता है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा पहले क्वेश्चन का, तीसरा ऑप्शन मूल अधिकारों का संरक्षण। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, उसमें पूछ क्या रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन व समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट करता है? कहा गया है क्वेश्चन में क्या है कि राज्य विधान परिषद की बात की गई है। राज्य विधान परिषद के बारे में पूछ रहा है कि इसमें जो राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, ये कितने लोगों को नॉमिनेट करता है जो कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य इन सभी क्षेत्रों में होते हैं। तो टोटल सीट का 1/6 जो सीट है, 1/6 सीट को सीट पर जो चुनाव होता है, जो टोटल चुनाव होता है उसका 1/6 पार्ट नॉमिनेट किया जाता है, गवर्नर नॉमिनेट करता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, राज्य विधान परिषद में। तो ये आ गया दूसरा ऑप्शन बी वाला, कुल संख्या का 1/6 भाग। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं? राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में पूछा है, यानी राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए कौन से काम कर सकता है, उसकी क्या शक्ति है? पहला ऑप्शन है यदि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है उस स्थिति में मुख्यमंत्री को चुनना। बिल्कुल सही है। कभी कभी होता है विधानसभा में किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी पूरी नहीं मिल पाती है, तो जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, गवर्नर उस पार्टी के लीडर को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए अपॉइंट कर देता है और कुछ दिन का मौका दे देता है अपना मेजॉरिटी प्रूफ करने का। सही है। किसी भी समय मंत्रिमंडल को भंग करना नहीं, किसी भी टाइम मंत्रिमंडल को भंग नहीं किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर ही मंत्रिमंडल भंग होती है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को सुरक्षित रखना। बिल्कुल सही है। कोई विधेयक अगर राज्यपाल चाहे तो वो राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास ले जाने के लिए उसे रिजर्व कर सकता है। आर्टिकल 200 में बात की गई है, तो ये सही है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरे क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। पहला और तीसरा दोनों कथन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है आर्टिकल 54 में अनुच्छेद
54 में है। इसमें सुप्रीम कोर्ट लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और दिल्ली पुडुचेरी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो देखिए पहला ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, गलत है, क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के नहीं, केवल राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तीसरा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सही है। दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित यानी यूनियन टेरिटरी क्षेत्रों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला, तीसरा और चौथा। तो पहला, तीसरा और चौथा डी ऑप्शन में है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा सही होगा? डी। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बात की गई है कि भारतीय संसद की निम्नलिखित में से किस एक समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? 4 समितियां दी गई हैं और पूछा गया है किस एक कमेटी में राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं होता। तो एक कमेटी है प्राक्कलन कमेटी, इसको कहते हैं एस्टीमेट कमेटी। ये संसद की सबसे बड़ी समिति है, संसद की सबसे बड़ी समिति है और इसमें 30 मेंबर होते हैं। कितने? 30 मेंबर होते हैं और सबसे बड़ी स्थायी वित्तीय समिति है। और 30 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। तो आपका 5वें नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, प्राक्कलन समिति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका हो गया, कौन सा होगा? प्राक्कलन समिति। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पूछा है भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ कौन दिलाता है? जो हाई कोर्ट्स होते हैं उसमें जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, लेकिन शपथ दिलाने का काम करता है स्टेट गवर्नर। कौन करता है? स्टेट गवर्नर, यानी राज्य का राज्यपाल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 43 का बी वाला ऑप्शन सही होगा, जिसमें गवर्नर दिया हुआ है। अपॉइंट कौन पूछता है? नियुक्ति पूछता तब राष्ट्रपति हो जाता, लेकिन शपथ पूछा है तो वह राज्यपाल होगा। बी ऑप्शन होगा सही 6 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट दिए गए स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, उसमें कौन कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है राज्य का निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है या इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो एक गवर्नर के थ्रू अपॉइंट होते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की शक्ति के अलावा निर्णायक नामावली बनाने की भी शक्ति है। तो ये भी सही है, क्योंकि पंचायतों का जो चुनाव होता है उसकी जो नियमावली बनती है वो सब राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो दूसरा वाला भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट दिया है राज्य के निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता, ये आ गया, गलत हो गया। तो केवल पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का देखिए बी ऑप्शन सही होगा, इसमें दिया हुआ स्टेटमेंट 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर। भारत की संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें कौन सा सही नहीं है? 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल से रिलेटेड। पूछा गया है इसमें से कौन सा सही नहीं है। पहला है यह वर्ष 1951 में प्रथम संशोधन के द्वारा स्थापित की गई, बिल्कुल सही है। पहला संविधान संशोधन होता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, उसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 9th शेड्यूल जोड़ी गई। दूसरा ऑप्शन है इसमें वे विधियां सम्मिलित हैं जो न्यायिक पुनरावलोकन के कार्यक्षेत्र के बाहर हैं, यह भी सही है। 9th शेड्यूल में जो भी प्रोविज़न किए गए, डाले गए, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता था, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है
यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, गलत हो गया। ये फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके थ्रू ऐड की गई थी, तो गलत हो गया तीसरा। चौथा, नवी अनुसूची में प्राथमिक रूप से वे विधियां जो राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों से संबंधित है, इसमें भूमि सुधार से संबंधित विषय हैं, तो तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है। और यही पूछा है क्वेश्चन में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखिए 8वें नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन में दिया है 3 और 4, तो सी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन के हिसाब से। आइए नवा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सेनाओं के प्रमुखों की समिति चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन काम करता है। अब आप जानते हैं कि तीनों सेनाएं जो होती हैं, चाहे वो जल सेना हो, चाहे थल सेना, चाहे वायु सेना, तीनों का चीफ जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, कमांडर चीफ होता है। तो ए ऑप्शन सही होगा 9वें क्वेश्चन का, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का कमांडर चीफ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका है, किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन की तारीख विनिश्चित करने की शक्ति किसमें निहित है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन की तारीख को चाहे पार्लियामेंट के चुनाव के निर्वाचन की तारीख हो, जैसे लोकसभा या राज्यसभा के निर्वाचन की तारीख हो, सारी तारीखों की घोषणा जो करता है वो निर्वाचन आयोग करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। तो भारत का निर्वाचन आयोग होगा। तो 10वें क्वेश्चन का सी आंसर सही होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आज का 10 क्वेश्चन ये आपका था सेशन। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन लेकर आपसे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।